से अब वो निकल रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरह से ये जो प्रचंड जीत हासिल की है यहाँ पर बीजेपी ने, उसमें सबसे बड़ा योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। और आप देख सकते हैं अभिवादन को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से उनका काफिला अब निकलता हुआ नजर आ रहा है। काफी महत्वपूर्ण ये पूरा चुनाव रहा है और इस चुनाव में जिस तरह से प्रचार प्रसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और उसके बाद पार्टी के अन्य नेताओं ने भी पूरी ताकत झोंकी, उसी की बदौलत रात की इस धरती पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। 156 सीटें जो कि इतिहास रच दिया यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने। इससे पहले इतनी सीटें यहां पर कभी नहीं देखने को मिली थी। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की इस झलक को पाने के लिए लोग किस तरह से सड़कों के किनारे उनका इंतजार करते हुए कि एक झलक उनकी एक बार फिर से देखने को मिल जाए। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा जो चुनाव का कैंपेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ, उसका ही नतीजा रहा कि जो सीटें निकलकर सामने आई उसने इतिहास रच दिया। और ऐसे में एक प्रचंड बहुमत से साफ तौर पर नजर भी आया, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए उसने सबको हैरान कर दिया। तो ये एक विश्वास की जीत है, ये एक परिश्रम की जीत है, ये साफ तौर पर नजर भी आया है और ये आंकड़ों से भी नजर आया जब रिजल्ट जो कि शपथ ग्रहण समारोह है भारतीय जनता पार्टी की फिर से एक बार सरकार गुजरात में बनने वाली है। और उसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात आए हैं। गांधीनगर में कल दोपहर के बाद ये शपथ ग्रहण समारोह होना है और उसके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और अभी देखिए अहमदाबाद आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नाइट हॉल्ट यहीं पे होगा। और आप जिस तरीके से देख सकते हैं कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अहमदाबाद आते हैं तो काफी बड़ा हजूम नजर आता है लोगों का, खास तौर पर उनका स्वागत करने के लिए। और यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको वेव कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अहम बात यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी एक रोड शो किया था अहमदाबाद में, जो एक ऐतिहासिक रोड शो था जो उनके चुनाव प्रचार का एक तरीके से हिस्सा रहा था। और अगर हम कहें तो एक आखिरी सबसे ज्यादा एक्शन पैक्ट जो अगर देखें तो प्रचार वो था जो जहां पर उन्होंने तकरीबन 50 किलोमीटर का रोड शो किया था और अहमदाबाद में ही किया था। और जिस किस्म का हुजूम उस समय भी नजर आया था वो देखते ही बन रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल करियर का सबसे लंबा रोड शो में से एक वो रोड शो था जो अहमदाबाद में उन्होंने किया था चुनाव प्रचार के दौरान। और अब जबकि प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिल चुकी है तो बेशक एक तरीके से यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं, अपना उत्साह यहाँ पर दिखा रहे हैं। और खास तौर पर अहमदाबाद जहाँ पर अर्बन सीट ज्यादा हैं और अर्बन वोटर्स ने भी भर भर के भारी बहुमत दिया है भारतीय जनता पार्टी को। और एक किस्म का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय जो उनका रिकॉर्ड था, जो रिकॉर्ड सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली थी उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं जो भूपेंद्र और नरेंद्र की सरकार है उसने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी। तो अहम बात यहाँ पर एक और चीज है कि जब बात हो रही थी एंटी इनकम्बेंसी की तो एंटी इनकम्बेंसी को एक तरीके से साफ तौर पर प्रो इनकम्बेंसी ने हरा दिया। बिल्कुल मेघना, और ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से गुजरात की जनता के बीच आए हैं। तो ऐसे में कल की क्या तैयारियां नजर आ रही हैं, कितना खास होने वाला है कल का दिन? देखिए कल जिस तरीके से हमें बताया जा रहा है कि कल शपथ ग्रहण समारोह है और तकरीबन दोपहर के आसपास ये 2 बजे के आसपास ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशक रहेंगे ही और उसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। हम जानते हैं विधायक दल की बैठक में इस बात पर मुहर लगा दी गई थी कि मुख्यमंत्री जो है वो भूपेंद्र पटेल ही रहेंगे। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो ऑब्जर्वर्स निर्वाचित किए गए थे दिल्ली से, राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद थे, अर्जुन मुंडा मौजूद थे और उसके साथ ही मौजूद थे यहाँ पर BS येदियुरप्पा भी, जिन्होंने इस विधायक दल की बैठक में एज ऑब्जर्वर्स वो यहाँ पर आए थे। सबसे बड़ा चैलेंज अगर अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी के सामने ये है कि किस तरीके से मंत्रिमंडल का एक तरीके से मंत्रिमंडल बनाया जाए, क्या मंत्रिमंडल एक्सपैंड किया जाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न ये उठता है कि जो मंत्रिमंडल है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो मंत्रिमंडल है गुजरात का वो उसको भी बदले
हुआ है। तो क्या नए चेहरे इस बार देखने मिलेंगे मंत्रिमंडल में, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मंत्रिमंडल है उसका एक्सपेंशन होगा? क्योंकि देखिए, सौराष्ट्र एक ऐसी जगह जहां पर कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड था और बीजेपी कई ट्रेडिशनल सीट्स यहां पर जीत चुकी है। तो अगर देखिए तो बीजेपी ने कई कांग्रेस की ट्रेडिशनल सीट्स यहाँ पर जीती है सौराष्ट्र में, तो वहां से भी किसी चेहरे को यहाँ पर जगह दी जा सकती है। दूसरी बात यह है, ट्राइबल इलाकों में खास तौर पर बहुत बढ़िया बहुमत भारतीय जनता